वेलकम इन टू द तैयारी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर 4 जो एनसीईआरटी की क्लास 6 ज्योग्राफी का है। इससे पहले हम 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। और अगर आपको हमारी वीडियोस के अपडेट चाहिए, जो भी एनसीईआरटी का भी सीरीज चल रहा है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप एक वो ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मैप मतलब मानचित्र के बारे में। अब देखो, है तो ये बहुत कॉमन सी चीज़, सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी अब एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो कुछ भी क्वेश्चन दे सकते हैं। तो आज हम इसको बेसिक तरीके से, जैसा भी हमारे एनसीईआरटी बुक में उसी का समरी आपको बताएंगे। चलो फिर, मैप से पहले हमने क्या पढ़ा था, ग्लोब पढ़ा था। तो देखो, ग्लोब और मैप को कंपेयर करके पढ़ेंगे हम। जो हमारा ग्लोब होता है, ये भी क्या होता है, मॉडल ऑफ अर्थ होता है। मैप क्या होता है, ये भी मॉडल ऑफ अर्थ कह सकते हो, या किसी एरिया का भी। ठीक है, जो हमारा मैप होता है मॉडल ऑफ किसी एरिया का, किसी कंट्री का, ठीक है, हमारे पूरे वर्ल्ड का। अब देखो, जो ग्लोब में होता है इसके भी अपने एडवांटेज है, मगर इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि हम इसको कैरी नहीं कर सकते, अपने साथ कहीं ले नहीं जा सकते हैं। अब मैप को क्या होता है कि हम इसको ईजिली कैरी कर सकते हैं, ठीक है, कहीं भी ले जा सकते हैं। दूसरी बात ये कि जो ग्लोब होता है ना, ये इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता है। मैप क्या होता है, हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है, मैप या ग्लोब। तो ये मत समझना है कि ग्लोब में पूरी दुनिया होती है तो वहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। इन्फॉर्मेशन मतलब होता है कि सपोज करो अगर हमें इंडिया के बारे में जानना अच्छे से, तो ग्लोब पे आपको बस इतना दिखेगा इंडिया के बारे में। और मैप में अगर आप इंडिया का मैप ले लोगे तो उसके नेचुरल फीचर्स भी देख सकते हो, स्टेट भी देख सकते हो, रिवर्स भी देख सकते हो, हर चीज़ देख सकते हो। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कौन हमें देता है, मैप देता है। ठीक है, ये तो होगी सिर्फ इनके फीचर्स की बात। अब देखो, जो हमारा मैप होता है ना, इसके भी 3 टाइप होते हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप होते हैं उनको भी हम समझेंगे। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताएंगे आपको, तो एकदम टेंशन वाली बात नहीं है, दोनों का ध्यान रखा है। देखो, मैप हमारा 3 टाइप का होता है। सबसे पहला आता है हमारा फिजिकल मैप, जिसे हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। और फिजिकल को ही रिलीफ भी बोल देते हैं, कहीं कहीं पर रिलीफ मैप भी बोल देते हैं। ठीक है, और इसको हिंदी में बोल देते हैं उच्चावच मानचित्र। ठीक है, तो याद रख लेना, कुछ भी कर सकता है, दूसरा नाम भी दे सकता है। दूसरा आता है हमारा पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप को बोलते हैं हम राजनीतिक मानचित्र। और जो हमारा थर्ड आता है वो आता है थीमेटिक मैप। इसको भी हिंदी में थीमेटिक ही बोलते हैं, थीमेटिक मानचित्र। अब देखो, एक एक चीज़ यहाँ पे समझते हैं। जो हमारा फिजिकल मैप होता है ना, ठीक है, यहाँ पर आप फोटोज़ देख लो। फिजिकल मैप में हम नेचुरल फीचर्स को शोज करते हैं, ठीक है, किसी भी कंट्री के। ठीक है, सपोज करो हम इंडिया की बात अगर करें तो नेचुरल फीचर्स जैसे क्या, माउंटेन्स हो गई, ठीक है, मतलब पहाड़, प्लेट्यूज मतलब पठार, ठीक है, प्लेन्स मतलब मैदान, रिवर्स हो गई, ठीक है, ओशियंस हो गए, एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें जो भी किसी भी कंट्री के, किसी भी जगह का, किसी एरिया का एक नेचुरल फीचर हो। ठीक है, दूसरी बात, जो हमारा पॉलिटिकल मैप होता है, इसमें हम किसी कंट्री के स्टेट्स को शो कर सकते हैं, किसी विलेज को, ठीक है, गाँव को, टाउन को, कस्बों को, शहरों को, सिटीज़ को। ठीक है, इन सबको अगर हम शो करते हैं तो हम क्या पॉलिटिकल मैप का यूज़ करते हैं। फोटो में देख सकते हो पॉलिटिकल मैप भी। अब यहाँ पर देखो, और एक चीज़ ध्यान देना, ये जो स्टेट, विलेजेस, टाउन, सिटीज़ है ना, इसके साथ मस्ट रहता है कि हम बाउंड्रीज का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी अगर आप पॉलिटिकल मैप में देख रहे होगे, जैसे उत्तर प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र या फिर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इन सब में क्या बाउंड्रीज भी आपको दिख रही है ना कि हाँ ये एरिया यहाँ तक है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि बाउंड्रीज के साथ हम यूज़ करते हैं। दूसरी बात, जो भी मैप होता है उसको हम एक स्केल के ज़रिए बनाते हैं, मतलब एक पैमाना होता है उसका, उसको भी आगे पढ़ेंगे अच्छे से। बस आप इतना याद रख लो, मैप में क्या है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्केल होता है। अब जो हमारा थीमेटिक होता है, थीमेटिक में क्या होता है, जो आपने न्यूज़ में देखते हो बैकग्राउंड में मैप चलता है रेनफॉल का, ठीक है, इन सब चीज़ों का। किसी फॉरेस्ट के बारे में कुछ बताना है कि वहाँ का कैसा फॉरेस्ट है, क्या है, रेनफॉल के बारे में बताना हो, ठीक है, या कहीं पे कोई नेचुरल क्लाइमेटीज़ घटी हो, ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे भूकंप आता है, कौन कौन सा भूकंप वाला प्रभावित एरिया है, ये सब चीज़ों के जो आते हैं एग्जाम्पल, वो हमारे आते हैं थीमेटिक मैप में। ठीक है, ये तो हो गए मैप के टाइप हो गए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ मैप के जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, कि मैप के घटक जिन्हें बोलते हैं। चलो वो भी देखते हैं। देखो, अब अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें, कंपोनेंट्स ऑफ मैप या मानचित्र के घटक, तो सबसे पहला हमारा आता है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस मतलब क्या, दूरी। अब जो भी हम मैप बनाते हैं, सपोज करिए हमने यहाँ पर
ये कोई हमारा मैप है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा कोई ओरिजिनल लैंड है, या ओरिजिनल आप कह सकते हो, इसको हम ग्राउंड कह सकते हैं, ठीक है, कोई ग्राउंड है। अब देखो डिस्टेंस क्या होता है, सपोज करो कि अगर हमें दिखाना हो कि ये कोई शहर है, मान लो ये मुंबई हो गया, ठीक है, और ये मान लो आप पुणे हो गया, ठीक है। अब मुंबई से पुणे के बीच अगर हम कह देते हैं, मान लो सपोज करो कि 100 किलोमीटर दूरी है, ठीक है। अब अगर 100 किलोमीटर दूरी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, अब ये चीज़ हमें मैप में दिखाना तो इम्पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि हम 100 किलोमीटर का मैप तो बना नहीं देंगे। तो क्या होता है कि इसको हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को हम शॉर्ट करते हैं, मतलब इसकी एक स्केल बना लेते हैं, पैमाना बना लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम, पैमाना या स्केल। अब स्केल क्या बनाते हैं, आपने देखो कभी मैप के नीचे देखना लिखा होगा, या थोड़ा बहुत बेसिक पता भी होगा कि वहाँ पे हम ये लिख देते हैं कि 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू, अगर हमने यहाँ पे लिख दिया 50 सेंटीमीटर, वो 50 किलोमीटर, ठीक है। मतलब अगर हमने लिख दिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर, कहाँ, ग्राउंड पे, मतलब ग्राउंड का जो 50 किलोमीटर होगा वो मैप का 1 सेंटीमीटर होगा। इस सीटेट में क्वेश्चन भी आता है इस हिसाब से। तो अगर ग्राउंड का 50 किलोमीटर है तो मैप पे 1 सेंटीमीटर होगा, मतलब अगर मैप पे हमने डिस्टेंस बना दी है ए और बी की, तो इनके बीच हमको कितना डिस्टेंस मिलेगा, 2 सेंटीमीटर का मिलेगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्केलिंग करना। अब एक चीज़ और ध्यान देना कि ये जो हम स्केलिंग करते हैं ये एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, कि अगर इंसान इस तरीके से कैलकुलेट भी करे तो जो ग्राउंड पे डिस्टेंस हो वो रियल ही आनी चाहिए, ठीक है। कि नहीं कुछ भी स्केल बना लिया 1 सेंटीमीटर 10 और 2 सेंटीमीटर का दे दिया कि ए और बी के बीच की दूरी है, ऐसा नहीं। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा यही आना चाहिए, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है सीटेट वगैरह में। तो ये तो होगी हमारी स्केल की बात। अब अगर डिस्टेंस की बात हम करें तो यहाँ पर जो हमारी स्केल होती है वो 2 टाइप की स्केल होती है, ठीक है। अगर हम पैमानों की बात करें, एक होती है हमारी स्मॉल स्केल, ठीक है, छोटे पैमाने वाली, और एक होता है हमारा लार्ज स्केल। इनको भी समझते हैं कि क्या होते हैं दोनों चीज़ें, ठीक है। इनका जो डिफरेंस है वो समझ लेते हैं, क्योंकि इतना तो सबको पता रहता है बेसिक, ये चीज़ में थोड़ा कन्फ्यूजन होती है तो उसको भी क्लियर करेंगे। अब अगर देखो हम यहाँ पर बात करें स्केल, ठीक है, डिस्टेंस के ही अंतर्गत आता है ये भी, स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप, ठीक है, मतलब छोटे पैमाने वाला मानचित्र और बड़े पैमाने वाला मानचित्र। अब देखो नाम से कंफ्यूज मत होना, जो हमारा स्मॉल स्केल मैप होता है ना, ये बड़े एरिया को शो करने के लिए यूज होता है। मतलब कि अगर हमें मान लो कॉन्टिनेंट्स दिखाना हो, ठीक है, या हमें कंट्रीज दिखानी हो, ठीक है, जो एरिया रियल में बड़े होंगे, ज़्यादा होंगे, उनके लिए हम स्मॉल स्केल मैप यूज़ करते हैं। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि अगर हम यहाँ पर बोलें कि 5 सेंटीमीटर बराबर 5000 किलोमीटर, ठीक, ये हमने स्केल बना दी कि 5000 किलोमीटर जो ग्राउंड पर डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस हमने मैप में 5 सेंटीमीटर शो कर दिया। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं, मान लो अगर इधर पर हमने लिख दिया पाकिस्तान हो गया इधर, ठीक है, और अगर इधर हमने लिख दिया हिंदुस्तान। अब अगर हमको इनकी दूरी बतानी है, ठीक है, या ये तो फिर भी पास पड़ जाएगा, थोड़ा और दूर ले लेते हैं, कोई मान लो यहाँ पर हमने अफगानिस्तान रख दिया, ठीक है, कोई भी आप एक एग्जांपल एज्यूम करना। तो अब यहाँ से अगर डिस्टेंस इसकी मान लो 5000 किलोमीटर है तो मैप में हम क्या दिखाएंगे कि 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर अदर किसी कंट्री की यहाँ आ गया, ईरान इराक कुछ भी आ गया, फिर वहाँ पे उसके हिसाब से 5 सेंटीमीटर की 10 सेंटीमीटर, ठीक है, जो भी इसका रेशियो होगा उस हिसाब से बता देंगे। अब ये तो हो गया हमारे स्मॉल स्केल मैप। इसमें देखो कन्फ्यूजन मत क्रिएट कर लेना, स्मॉल स्केल मतलब जब छोटे पैमाने वाला मैप आएगा तो उसको हम बड़े चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इसमें क्या होता है तो लार्ज स्केल मैप, ठीक है, बड़े पैमाने वाला मैप, लेकिन ये किसके लिए यूज़ होता है, छोटे एरिया को शो करने के लिए, जैसे कि आपका विलेजेस हो गए, ठीक है, टाउन्स हो गए, सिटीज़ हो गए, ठीक है, इनके बारे में अगर शो करना होगा तो हम लार्ज स्केल मैप यूज़ करेंगे। यहाँ पर जिससे मान लो 5 सेंटीमीटर वहाँ लिया था तो यहाँ का जो 5 सेंटीमीटर होगा वो 500 मीटर होगा ग्राउंड पे। अब इससे देखो कितनी कम डिस्टेंस है, तो हमारा ये जो हमने स्केल लिया है बड़ी लिया है, ठीक है। यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर क्या है, एक छोटी स्केल मानी जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर ये एक बड़ी स्केल मानी जाएगी। तो बस इसमें इतना ध्यान रखना कि स्मॉल स्केल मैप जो होता है वो लार्ज एरिया के लिए होता है और जो लार्ज स्केल मैप होता है वो स्मॉल एरिया के लिए होता है। बस इनफ है इतना। ये हमारा डिस्टेंस वाला खत्म हो गया खटक, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं एक और कंपोनेंट आता है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शन। अब वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर डायरेक्शन का मैप वाला आपको वीडियो देखना होगा ना, जिसमें मैप में पूछ लेता है कि कौन से स्टेट किस डायरेक्शन में, सीटेट में तो स्पेशली पूछ लेता है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा वीडियो को, वहाँ से देख लेना। और स्टेट्स जो भी इंपॉर्टेंट आती है हमारे एग्जाम में, ठीक है, उनको याद करने के लिए वहाँ पर भी आसानी से बताया है। तो चलो अब फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर डायरेक्शन। अब डायरेक्शन में देखो, अगर आपने कभी कोई मैप देखा होगा,
ठीक है। तो मान लो अगर ये हमारा मैप होगा तो इस साइड कहीं पर देखिए एक एरो बनी रहती है जो ऊपर की तरफ शो होती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि वो नॉर्थ डायरेक्शन रहती है। अब डायरेक्शन देखो, जो हमारी प्रधान दिक बिंदु होती है जिनको हम कार्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं हम, कार्डिनल डायरेक्शंस, ठीक है। उसी हिसाब से हम मैप को रीड करते हैं। अब ये होती क्या है, कार्डिनल डायरेक्शंस होती है हमारी जो प्रधान दिक बिंदु होती हैं, लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना। अब देखो यहाँ पर सपोज करो कि ये जो हमारी डिस्टेंस है ये हमारी नॉर्थ होगी, ऊपर के साइड है, नीचे क्या होगा, नॉर्थ का अपोजिट साउथ होगा, ठीक है, मतलब उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। अब अगर इधर देखें हम तो ये हमारा हो गया ईस्ट और ये हो गया हमारा वेस्ट, मतलब पूरब और पश्चिम, ठीक है। और ये हमारा हो गया पश्चिम। अब देखो ये तो हमारी मेन जो 4 डायरेक्शन होगी वो हो गई। उसके बाद जो हमारा बचता है ये जो डायरेक्शन होती है इसको हम अलग से बना देते हैं। ये जो हमारी डायरेक्शन है देखो नॉर्थ और ईस्ट दोनों के बीच का, तो इसको नॉर्थ ईस्ट बोल देंगे। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा साउथ ईस्ट। अब देखो नॉर्थ साउथ में तो किसी को नहीं कन्फ्यूजन होती है, मगर हमें कन्फ्यूजन किस में हो जाती है, जो हमारा ईस्ट और वेस्ट होता है। तो इसको ऐसे याद रखना कि वेस्टर्न कल्चर किस तरफ चलता है, मुंबई महाराष्ट्र की तरफ ज़्यादातर चलता है, ठीक है। तो वेस्ट साइड वो हो गया, ठीक है, और ईस्ट हमारा इधर हो गया। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ हम देखेंगे कि जो हमारे क्वेश्चंस वगैरह आ जाते हैं, सीटेट वगैरह में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। कैसा आ जाता है कि आपको दे देगा कोई इधर स्टेट है, सपोज करो यहाँ पे गुजरात दे दिया, अब वहाँ से आपको कह देगा लोकेट करने को उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तमिलनाडु, केरला, कुछ भी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि आपको वहाँ पर इन सब चीज़ों का नॉलेज ज़्यादा होना ज़रूरी होगा, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये सब, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन में देख लेना वीडियो, ठीक है। और इस बार वहाँ से क्वेश्चन भी आया था जो पढ़ाया था सीटेट वाले में, ठीक है। तो फिर ये जो हो गई हमारी, ये क्या है, कार्डिनल डायरेक्शंस, ठीक है। इनकी मदद से हम क्या मैप को रीड करते हैं। अब जो हमारा थर्ड कंपोनेंट होता है उसको भी हम देखते हैं। अब ये जो हमारा थर्ड कंपोनेंट है, सिंबल्स, प्रतीक, ठीक है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखो जो सिंबल्स का यूज़ हम क्यों करते हैं, सपोज और अगर हमें कहीं मैप में किसी गांव में या किसी शहर में, ठीक है, कहीं का पोस्ट ऑफिस दिखाना हो, पुलिस स्टेशन दिखाना हो, या कहाँ पर वेल है, कुआं है, ठीक है, या कहीं पर हमको मस्जिद दिखाना हो, मंदिर दिखाना हो, चर्च दिखाना हो, तो हम पूरा वहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ तो कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या प्रतीकों का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें पुलिस स्टेशन दिखाना होगा तो मैप में हम उस जगह पे लिख देंगे PS, पोस्ट ऑफिस दिखाना होगा PO लिख देंगे, या सपोज करो अगर हमें मंदिर दिखाना होगा तो वहाँ पर हम ऐसे मंदिर की तरह कुछ बना देंगे, मस्जिद दिखाना होगा तो वहाँ पर हम मस्जिद की तरह कुछ बना देंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो भी सिंबल्स हमें वहाँ पे शो करना है उनका हम एक छोटा सा सिंबल्स बना देंगे, जिससे इंसान थोड़ा बहुत रिलेट कर सके कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर है। तो इससे क्या होता है कि विद इन कोई पर्टिकुलर एरिया में, स्मॉल एरिया में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है, कहाँ पर कैसा क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, कैसा क्या एरिया है। तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंबल्स का, प्रतीक का यूज़ करते हैं। और इनके सिंबल्स को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स, ठीक है। और हिंदी में इसको बोलते हैं रूढ़ प्रतीक, ठीक है। अब इतना ख़त्म हो गया आपका ये चैप्टर, ठीक है। ये बस इसको थोड़ा बहुत देख लेना, एक बार रिवीजन कर लेना, बहुत इजी चैप्टर था ये तो। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ भी यहाँ पे पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप और भी अच्छे से आगे पढ़ सको। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।